क्या आप पीटी बार बार दे रहे हो और राइटिंग में सिर्फ आपके नंबर नहीं आ रहे? अगर आप भी राइटिंग से परेशान हो तो ये वीडियो सेव ज़रूर करिए और एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करूंगा जो शायद आपको ना पता हो। सबसे पहला मिसकंसेप्शन तो राइटिंग में ये है कि बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ ऐसे लिखने से ही राइटिंग के नंबर आ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऐसे हमें सिर्फ 11 पॉइंट्स देता है 90 में से, 90 में से सिर्फ 11 वो है ऐसे का कंट्रीब्यूशन। अब आप सोचोगे बाकी नंबर आ कहाँ से रहे, तो एक दूसरा टास्क है राइटिंग का जो ऐसे के पहले आता है, वो समराइज रिटन टेक्स्ट है। उसके होते हैं 4 to 5 मार्क्स आउट ऑफ 90। जो रीडिंग का फर्स्ट टास्क है, रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स, उससे 20 to 25 पॉइंट्स आते हैं राइटिंग में 90 में से। तो आप खुद ही सोचो कितना इंपॉर्टेंट होगा रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स का टास्क। उसके अलावा लिसनिंग में 3 टास्क है जो राइटिंग को 45 पॉइंट्स देते हैं। सबसे पहले समराइज स्पोकन टेक्स्ट, फर्स्ट टास्क ऑफ लिसनिंग। दूसरा है लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स और तीसरा है राइट फ्रॉम डिक्टेशन। ये 3 टास्क को मैं पीटी राइटिंग के पिलर्स कहता हूं। 45 मार्क्स इन राइटिंग फ्रॉम दीज 3 टास्क ऑफ लिसनिंग। अब ऐसे में आपको क्या ध्यान रखना है कि आप कोई भी एक सैंपल देंगे। पीटी राइट ऐसे में आप कोई भी टेम्पलेट यूज कर रहे हो उस पर ब्लाइंडली रिलाई मत करिए, चाहे वो हमारा टेम्पलेट हो किसी और का टेम्पलेट हो। उसको कैसे यूज करना है वो समझ के करिए। बहुत लोगों के लिए 79 क्या 65 लाना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो रटा रटाया टेम्पलेट समझते नहीं है कि इस्तेमाल कैसे करना है। बस वहाँ एग्जाम में जाके उसको छाप देते हैं और जो बरसों पुराने टेम्पलेट्स है अभी भी कई इंस्टीट्यूट्स वही वही पेलते जा रहे हैं कि आप यूज करो स्कोर आ जाएगा, यूज करो, नहीं आएगा स्कोर। आपको एक्चुअल कंटेंट यूज करना पड़ेगा। आपको डर लग रहा है फिर भी आपको यूज करना पड़ेगा। खुद से सेंटेंसेस 3 to 4 कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे। रैंडमली सिंपल सेंटेंसेस जिसमें सेम टॉपिक कीवर्ड रिपीट हो, रिपीट करते करते फिट मत करिए, वरना मैं गारंटी दे रहा हूं आप 65 क्रॉस नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल होगा। उसके अलावा समराइज स्पोकन टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है लिसनिंग और राइटिंग के लिए। उसमें जो ग्रामर के रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, उनको फॉलो करके आपको कीवर्ड्स फिट करना है। एक बहुत सिंपल रूल बताता हूँ। जब आप कोई भी नाउन फिट करते हो समराइज स्पोकन टेक्स्ट के टेम्पलेट में, हो सके तो उसको प्लूरल बना के फिट करिए। चाहे वो ऑडियो में सिंगुलर हो, आप उसको प्लूरल बनाकर फिट करिए। जैसे स्पेनिश, जैसे अ स्पेनिश स्टूडेंट हो तो आपको लिखना है स्पेनिश स्टूडेंट्स, अ निकाल देना है और उसको प्लूरल खुद से ही कर देना है। तो जो भी काउंट कर सकते हैं काउंटेबल नाउन्स है, इनके पीछे एस लगा के आपको खुद ऐड करना है। इसके बाद आता है लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स का टास्क। अब ये तो सबको पता है कि स्पेलिंग एक ऐसी चीज है जिसमें कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं होती। या तो आपको स्पेलिंग पता है या तो आपको नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो उसको लर्न करना पड़ेगा। कहाँ से करोगे? मॉक मास्टर से करोगे ना। हमारा जो फ्री पोर्टल है mockmaster.ai फ्री वेबसाइट है, उस पर अकाउंट बनाइए। आपको बहुत सारे लिसनिंग ब्लैंक्स मिलेंगे, मोर देन 150 रियल एग्जाम क्वेश्चन। प्रैक्टिस करिए ना, आप इंप्रूव करोगे। उसके बाद आते हैं लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, राइट फ्रॉम डिक्टेशन। अब राइट फ्रॉम डिक्टेशन ऐसा टास्क है जिससे आपको 30 पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली लिसनिंग और राइटिंग दोनों में मिलते हैं अप्रोक्सीमेटली। अब आप खुद ही सोचो 30 पॉइंट्स 90 में से 1/3 स्कोर हो गया। अब ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि राइट फ्रॉम डिक्टेशन में हम जितने चाहे एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड कर देंगे कुछ नहीं होगा। भाई ये तो ऐसी बात है कि आप गैम्बल करने जा रहे हो, जुए में जा रहे हो, जीत गए तो जीत गए वरना सारे पैसे हार जाओगे। तो मेरा ऑनेस्ट सजेशन है कि ऐसे चीज़ों पे कम ही अप्लाई करिए एग्जाम में। खुद का कॉमन सेंस लगाइए और एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड मत करिए। इससे बेटर सोल्यूशन है कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का रूल होता है वो फॉलो करिए। जैसे कि स्टूडेंट्स सिट ऑन द बेंच। अब स्टूडेंट्स जो मेन नाउन है उसके बाद जो वर्ब है वो विदाउट एस होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स विद एस है तो हमेशा ऑपोजिट होती है पेयर्स। या तो अ स्टूडेंट सिट्स ऑन द बेंच, तो स्टूडेंट हो गया तो उसके बाद वाला वर्ब विद एस हो गया। स्टूडेंट में एस नहीं है, वर्ब में एस आएगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया, पसंद आया। डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपको पीटी में बार बार टेस्ट देने के बाद भी स्कोर नहीं आ रहा तो हम 1-to-1 पर्सनल क्लासेस भी देते हैं जो बहुत ही फायदेमंद होता है। आप उनको कोई भी डे पे ले सकते हो, कोई भी टाइम पे ले सकते हो हमारे साथ।
प्लस आपको हमारा प्रैक्टिस पोर्टल विथ फुल मॉक टेस्ट एक्सेस तो मिलेगा ही मिलेगा, और हमारे स्ट्रैटेजी वीडियोस और ग्रामर रूल्स भी इंक्लूडेड होंगे। हमारे क्लासेस में हम ग्रामर क्लासेस भी करवाते हैं, तो अगर आप ग्रामर में बहुत वीक हो तो हमारे ग्रामर क्लासेस भी होते हैं, वीक में कई बार होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं। थैंक यू सो मच। मैं हूं मालकम।